तो देखो, एक विकेट कीपर के साथ आपको शुरू करना है, फिर आपको ऐड करना है 1 से लेकर 3 बैट्समैन। कोई कोई मैच में हमने ये भी देखा है कि ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग को ही नहीं आ रहा है। सिचुएशन में ना स्ट्रॉन्ग टीम जो होती है उनके आपको 6 प्लेयर ऐड करना है। फिक्सिंग होती है भाई, T10 में फिक्सिंग होती है, और कौन सी सीरीज में नहीं होती है वो मैं आगे तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। वीक टीम के आपको सिर्फ और सिर्फ ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन से ही ऐड करना है। अब ऐसा क्यों? वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम आयुष और आज हम बात कर रहे हैं T10 मैचेस के बारे में। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन आपके लिए। आपने अब तक जो भी फैंटेसी के बारे में जाना है, समझा है, T20 मैचेस हो, ODI मैचेस हो, टेस्ट मैचेस हो, स्पेशली T10 मैचेस हो, उस सब के बारे में मैं कहूंगा ना, आप अपना नॉलेज 1 मिनट के लिए साइड में रख दो। अगर आपको पता है T10 मैचेस कितनी रिस्की होती हैं, तो आई गेस तुम्हें पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बट जिन्हें बिल्कुल नहीं पता कि T10 मैचेस की असलियत क्या है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। तो मेरे भाई, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और टेंशन मत लेना। 5वां स्टेप जो है वो स्पेशली ग्रैंड लीग या फिर मेगा कॉन्टेस्ट के लिए है T10 मैचेस में, और मैं स्मॉल लीग के हिसाब से भी कुछ टिप्स आपको दूंगा और वो एक्चुअली आपके बहुत काम आएंगी। एक ध्यान में रखना कि मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप T10 मैचेस में अपनी इन्वेस्टमेंट को डालो, अच्छे पैसे लगाओ ना। आपको पैसे वहां नहीं उड़ाने, बर्बाद नहीं करने T10 के पीछे। T20 मैचेस है, ODI मैचेस है, अच्छी मैचेस है भाई। कुछ दिनों में कबड्डी भी आ जाएगा, तो मैं कहता हूं वहां पर अपने पैसे लगाओ जहां पर एक्चुअली तुम्हें प्रॉफिट मिल सकता है, वहां पर नहीं जहां पर तुम्हारे पैसे पक्का डूबेंगे। बट ये कहने के बाद शायद तुम भी सोचोगे फिर ये वीडियो का पॉइंट क्या है? पॉइंट है, मैं समझाता हूं। अब सबसे पहला पॉइंट, टीम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर माने क्या? आप कितने प्लेयर्स एग्जैक्टली ऐड कर रहे हो हर एक सेक्शन से। सेक्शन कौन सा? विकेट कीपर सेक्शन, बैट्समैन सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन, बॉलर सेक्शन। तो इन सभी प्लेयर्स में से आपको एग्जैक्टली कितने प्लेयर्स ऐड करने हैं ताकि आपके मैक्सिमम फैंटेसी पॉइंट्स बन सके। अब अगर तुम्हें एक रफ आइडिया दूं एग्जैक्टली कितने प्लेयर्स तुम्हारे टीम में होने चाहिए, तो देखो, एक विकेट कीपर के साथ आपको शुरू करना है, फिर आपको ऐड करना है 1 से लेकर 3 बैट्समैन। बैट्समैन कम से कम रखना है क्योंकि उनकी तरफ से आपको उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा। बट ऑलराउंडर सेक्शन में आपको ऐड करने हैं मिनिमम 3 से लेकर 4 प्लेयर, और बॉलर सेक्शन में भी वही 3 या 4 प्लेयर्स आप ऐड कर सकते हो। तो हमारा फोकस रहेगा वो नीचे के 2 सेक्शन में, मेरा मतलब बॉलर सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन में। और जब मैं ऑलराउंडर्स की बात करता हूं तो स्पेशली 2 ओवर्स जो डाल सकता है, साथ ही साथ वो बैटिंग भी कर लेता है। बंदा 25 से लेकर 30 रन बना रहा है बड़े आराम से, तो फिर वो प्लेयर तुम्हारे लिए काफी गोल्डन रहेगा। और इतना तो मैं कह सकता हूं कि अगर फिक्सिंग होती भी है उस मैच में, तो ऑलराउंडर्स की तरफ से ना ज्यादा मतलब उनमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होती, समझ रहे हो? कोई कोई मैच में हमने ये भी देखा है कि ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग को ही नहीं आ रहा है, और जो बैट्समैन कभी बैटिंग को भी नहीं आया पूरे सीरीज में, वो अचानक कोई तो मैच में ओपनिंग करने आ जाएगा। तो ये कमाल है भाई T10 मैचेस का, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बट ये बताने का रीजन मेरा यही है कि ऑलराउंडर सेक्शन के जो प्लेयर्स हैं, कुछ गोल्डन प्लेयर्स हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होती। वो जैसा खेलते हैं वैसा ही खेलते जाते हैं, और उनकी तरफ से तुम्हें डेफिनेटली फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी अच्छे। और बात रही बॉलर्स की, तो देखो, विकेट निकालना ना T10 में काफी आसान है कंपैरेटिवली रन्स निकालने के। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? रन्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बैट्समैन के लिए 30 रन निकालना, 40 रन निकालना काफी रिस्की रहता है, क्योंकि 10 ओवर रहते हैं, और उन 10 ओवर में अगर बंदे ने जरा सा भी एग्रेसिवली खेलने की कोशिश की और उसमें अगर कुछ गलत ऊपर नीचे हो गया कि विकेट गिर जाएगा भाई साहब का। और ऐसा भी नहीं है कि बैट्समैन बिल्कुल कोशिश नहीं करते कि भाई अपन टारगेट सेट नहीं करेंगे, कम से कम टारगेट सेट करेंगे और सामने वाली टीम को वो टारगेट चेस करने भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं रहता, रन्स बना लेते हैं, टारगेट भी अच्छा सेट करके देते हैं, बट वो तब होता है जब पूरी की पूरी टीम बैटिंग करके जाती है। तुमने ये तो नोटिस किया ही होगा ना T10 मैचेस में कि 7-8 विकेट तो हर एक मैच में हर एक टीम के गिरे हुए रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि विकेट्स बहुत अच्छे से गिरते हैं भाई। जो बॉलर आता है वो 1-2 विकेट हमेशा उठा कर जाता है। तो देखने जाए टेक्निकली 1-2 विकेट कोई अगर बॉलर उठा रहा है तो उसकी तरफ से मिनिमम 50 पॉइंट्स, क्लीन बोल्ड करेगा तो उसके एक्स्ट्रा 8 पॉइंट्स जो भी बोनस पॉइंट्स रहते हैं वो सबको कंसिडर करके मैं बोलता हूं 60-70 पॉइंट्स तो ऐसे ही आ जा रहे हैं 2 विकेट के भरोसे। अब वही 60-70 पॉइंट्स एक बैट्समैन से तुम एक्सपेक्ट करने जाओगे जो 15 रन पर आउट हो गया, जा जाकर वो 35 रन बनाएगा, 40 रन बनाएगा। हाफ सेंचुरी बनाना बहुत मुश्किल है। तो फिर मुझे नहीं लगता 60-70 पॉइंट कोई बैट्समैन दे सकता है। और इसी के साथ साथ तुम समझ गए हो कि क्यों एक बॉलर ज्यादा बेटर होगा आपके लिए कंपेयर टू बैट्समैन। अब मैंने ये तो बता दिया कौन सा प्लेयर कहाँ यूज करना है, कैसे, कितने, और कौन सा सेक्शन आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। बट उसी के साथ साथ मैं तुमको बताना चाहूंगा कुछ टीम कॉम्बिनेशंस जहां पर तुम्हें समझेगा कि एग्जैक्टली
किस हिसाब की तुम्हें टीम सेट करनी है। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग और वीक टीम तुमको समझना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ना स्ट्रॉन्ग टीम जो होती है उनके आपको 6 प्लेयर ऐड करना है, ठीक है, और बचे 5 प्लेयर आपको वीक टीम के ऐड कर रहे हैं। अब ऐसे वैसे प्लेयर भी नहीं भाई, वीक टीम के आपको सिर्फ और सिर्फ ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन से ही ऐड कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ऑलराउंडर रहेगा, वीक टीम का रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट भाई खेलेंगे तो ऐसा तो नहीं कि हाथ ऊपर भाई हम नहीं खेल रहे, हम डर गए, ऐसा नहीं होगा। वो खेलने की पूरी कोशिश करेंगे और उसी के चलते अच्छा खासा परफॉर्मेंस अगर मिल जाता है आपको, वो बंदे का उस दिन बोलता ना है जिगरा है, बंदे के पास कैपेसिटी है, कैलिबर है उसके पास खेलने का, तो फिर वो डेफिनेटली स्कोर करेगा और उसके बदले हमें क्या मिलेगा? फैंटेसी पॉइंट। और वही फैंटेसी पॉइंट्स का फायदा हम उठा सकते हैं जब हम वीक टीम के ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को ऐड करते हैं। बट अगर तुम्हें कहीं दिखता है कि वीक टीम का बैट्समैन भी है जो बहुत अच्छे स्कोर निकाल रहा है, रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये मत सोच लेना कि भाई मैं ऐड कर लेता हूं इसको, वो प्लेयर पक्का बिक चुका है। फिक्सिंग होती है भाई, T10 में फिक्सिंग होती है, और कौन सी सीरीज में नहीं होती हो मैं आगे तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। बट फिलहाल जो पॉइंट्स बीच में आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, स्ट्रॉन्ग टीम में से भी एक आध दो रिस्की प्लेयर्स तुम ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो पिच डोमिनेट कर रहे हैं। डेफिनेटली उनके कुछ ऐसे प्लेयर्स रहेंगे जिनको चांस नहीं मिला रहेगा, लेकिन एक्चुअली वो खेल सकते हैं। तो ऐसा अगर किसी का अच्छा फॉर्म दिख रहा है तुमको पिछले एक आध दो मैचेस में, उसको भी तुम रिस्क उठाकर ऐड कर सकते हो अपनी टीम में। अब मेरे भाई, मैंने तुमको ये तो बता दिया कि कितने प्लेयर ऐड करने हैं, कौन से प्लेयर ऐड करने हैं, किस प्रकार का प्लेयर ऐड करना है और कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। बट वो टीम लगानी कहाँ है? ऐसी कौन सी मैच है जो हमें ज्वाइन करनी चाहिए और ऐसी कौन सी मैचेस है जो हमें कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए? अब देखो, हम सीधे इंसान हैं, हमें पैसे कमाने हैं, सभी को पैसे कमाने हैं, और इसी के चलते ना लालच आ जाती है। कितना भी कुछ भी कर लो, जब पैसा दिखता है लालच अपने आप अपने मन के अंदर पैदा होती है। तो मैं कहता हूं वो लालच कंट्रोल करना पहले सीखो। आज सुबह तुमने कोई 9 बजे की T10 मैच में पार्टिसिपेट किया, वहां पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, उसमें पैसा कमा लिया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तुम्हारा, फिर तुम सोचोगे कि भाई जो 11 बजे होने वाली है ना, मैं उसमें भी पैसा लगाता हूं। क्या जरूरत है? मैं बोलता हूं क्या जरूरत है? कमा लिया ना, प्रॉफिट बनाया ना दिन का, तुम्हारा अगर मिनिमम टारगेट सेट हो गया, कवर हो गया है प्रॉफिट का, तो रुक जाओ। T10 मैचेस बड़ी ही रिस्की होती है, और उसपे अगर एक और सरदर्द दे दिया, वो है अननोन प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन। जो प्लेयर्स खेलने वाले उनके बारे में तुमको ESPN, स्पोर्ट्स कीड़ा, क्रिक बस ऐसे बड़े बड़े वेबसाइट पे कहीं कुछ स्टैट्स ही नहीं मिल रहे, कुछ एक्यूरेट है ही नहीं। वेन्यू पर कौन से खेल रहे हो, वेन्यू का कुछ आइडिया ही नहीं है, तो वो मैचेस में क्यों जाना, वहां पर अपना पैसा क्यों लगाना? इसलिए मैं कहता हूं सीधा सीधा हटा दो। जहां पर तुमको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुमको लगता है किसी और YouTube एक्सपर्ट वाले से मैं टीम लूंगा या फिर उससे इन्फॉर्मेशन लूंगा, बट खुद को तुम्हें श्योरिटी नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वहां मत जाओ, कोई जरूरत नहीं पैसा लगाने की। और जहां पर इन्फॉर्मेशन भी अच्छी रहती है ना, वहां पर भी T10 मैचेस में फिक्सिंग होती है। और मैं तुमको बताता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैं T10 मैचेस देखते आ रहा हूँ, और उन मैचेस में कौन सी सीरीज एक्चुअली मतलब बोलते ना वर्थ इट है, पैसे लगाने लायक है, और कौन सी सीरीज में एक रुपया नहीं डालना चाहिए। अब सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कौन सी सीरीज अवॉइड करो। सबसे पहले तो ECS T10 को हटाओ, वहां पर पैसे मत लगाओ। मैक्सिमम स्कैम वाले फैंटेसी एक्सपर्ट्स या फिर टेलीग्राम चैनल्स, वो तुमको सिर्फ ECS के स्टार्ट्स दिखाएंगे, ECS की टीम्स देंगे, ECS के फेक स्क्रीनशॉट्स बनाकर तुमको दिखाएंगे कि भाई इस मैच में मेरा 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, और फिर वही तुमको पैसा दिखता है, तुमको लगता है अरे बाप रे इतना पैसा ये लोग T10 में कमा रहे, डेफिनेटली कुछ तो होगा। अब पैसे कमाने वाले तो लोग हैं, बट भाई तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है या फिर तुम्हारी पहुंच कितनी अच्छी है कि तुम्हें उल्लू नहीं बनाया जाएगा, तुम्हारे साथ कोई स्कैम नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं भाई, कोई गारंटी लेगा भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं ECS T10 को अवॉइड करो और ओमान T10 को अवॉइड करो। ये 3 बड़े T10 सीरीज है, बड़े, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट ये इंटरनेशनली अवेलेबल T10 सीरीज, यहाँ पर बिल्कुल पैसा मत लगाओ। ओमान और UAE जो T10 सीरीज है, यहाँ पर आपको वहीं के लोकल प्लेयर्स दिखेंगे। मान के चलो एक ऐसा ओपनिंग बैट्समैन है, ठीक है, और वो पिछली कुछ 4-5 मैचेस से 30-35 रन बना रहा है, बहुत अच्छे रन है, ओपनिंग बैट्समैन है, तो तुम क्या सोचते हो भाई सभी ने इनको कैप्टन बनाया, मैं भी कैप्टन बनाता हूं। बट उसी स्टेडियम में उस वेन्यू पर लाइव बैठे रहते हैं लोग जिनको पता रहता है कि किस प्लेयर पर कितने पैसे लगे हैं और कौन सा प्लेयर एक डिफरेंशियल प्लेयर हो सकता है। क्योंकि अगर तुम्हारा कैप्टन फ्लॉप हो जाता है तो तुम्हारी पूरी टीम मार खा सकती है। और सोचो अगर 90%, 95% किसी प्लेयर का कैप्टन सिलेक्शन परसेंटेज है, मतलब 1 करोड़ लोग में से 95% लोग, जो कि होता है
है 95 लाख, इतने सारे लोगों ने उस एक प्लेयर को कैप्टन बनाया। उसी प्लेयर को मैं बोलूं नहीं आज तू नहीं खेलेगा, तू आज बैठेगा, तो वो सारे लोगों का नुकसान होगा जिन्होंने भी उस बंदे को कैप्टन बनाया। तुम सोच सकते हो क्या लेवल की फिक्सिंग होती है यहाँ पे। अब काफी फिक्सिंग वगैरह की बातें हो गई, आज आके बात वही आ जाती है कि गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, सब स्कैम है, ये है वो है। बट भैया कुछ अच्छा भी है, अच्छी सीरीज है जहाँ पर तुम स्मॉल लीग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और अच्छा पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वहां पर फिक्सिंग वगैरह का कुछ सीन नहीं है जहां तक मुझे लगता है। तो देखो अबू धाबी T10 है जो कि एक इंटरनेशनल सीरीज है जहां पर इंटरनेशनल प्लेयर्स तुमको खेलते हुए देखेंगे। फिर अभी नया सा एक स्पाइस आइल, ये एक्चुअली वेस्ट इंडीज की सीरीज है, वेस्ट इंडीज के बड़े प्लेयर्स यहाँ पर तुमको खेलते हुए देखते हैं, और जिम्बाब्वे T10, ठीक है। ये 3 बड़े सीरीज है जहां पर तुम ओपनली पैसा लगा सकते हो। बट इतना याद रखना कि यहाँ पर फिक्सिंग कम होती है, मतलब ना के बराबर ही होती है, थोड़ी बहुत होती रहेगी भाई। प्योर तो आजकल खाना भी नहीं मिलता, ये तो मैचेस है जहाँ पर पैसा इतना लगा हुआ है, तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन उतना वो लेवल का नहीं होता कि भाई तुम बोलोगे कि भागते भागते रन आउट हो गया हूँ भाई, नहीं मैं थक गया, ऐसा नहीं। अच्छे से खेलते हैं लेकिन थोड़ी बहुत फिक्सिंग होती है। अब देखो चौथा स्टेप ये रहेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाए। देखो अब तक इस वीडियो के पॉइंट पे तुम ये समझ गए रहोगे कि बॉलर और ऑलराउंडर सबसे बेस्ट चॉइस हैं, उनकी तरफ से मैक्सिमम फैंटेसी पॉइंट्स बनेंगे, तो नेचुरली उन्हीं में से कोई एक कैप्टन वाइस कैप्टन बनना चाहिए। अगर तुम स्मॉल लीग में इन्वेस्ट कर रहे हो, और ध्यान रखना कि तुम बड़े सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो नाम मैंने बताया वही सीरीज में अगर तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मैं कहूंगा वहां पर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में उतरो और वहां पर तुम्हें बनाना है कैप्टन टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर को, या फिर एक ऑलराउंडर सेक्शन में से वैसे प्लेयर को तुम बना सकते हो कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन। और अगर हम मेगा कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं, ग्रैंड लीग जिसे पहले बुलाते थे, तो वहां पर तुम बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन विकेट कीपर या फिर ऑलराउंडर या फिर बॉलर को। और ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन में से अगर तुम किसी प्लेयर को जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो, तो एक चीज ध्यान में रखना, वो लो सिलेक्शन प्लेयर वाला होना चाहिए, उसका लो सिलेक्शन परसेंटेज होना चाहिए। वैसे किसी प्लेयर को बनाओ जिसको सभी ने बनाया कैप्टन, उसको कैप्टन बना के ग्रैंड लीग T10 में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रैंड लीग मेगा लीग में रिस्क उठाकर आते हैं लोग, और उसी के बीच में तुम सेफ टीम बनाकर जाओगे अच्छे पॉइंट्स एक्सपेक्ट करते हुए, वो नहीं चलने वाला। अब मेगा लीग ग्रैंड लीग की बात छेड़ी दी है, तो 5वें स्टेप की तरफ या फिर 5वें टिप की तरफ बढ़ते हैं, वो है मेगा लीग या फिर ग्रैंड लीग के बारे में। कैसे तुम्हें यहाँ पर एक परफेक्ट टीम बनानी है। मैंने जो रिस्की T10 सीरीज बताई थी, वो तो पहले ग्रैंड लीग मेगा लीग में पूरी की पूरी अवॉइड करो, क्योंकि हारने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब हारोगे क्यों? फिक्सिंग ज्यादा होती है। और अगर तुम्हें लगता भी है स्मॉल लीग तुम्हारे लायक है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एक बताता हूं मैं, T20 मैचेस में इन्वेस्ट करो भाई साहब, और ODI मैचेस में करो, कबड्डी मैचेस में करो, ये काफी अच्छी मैचेस है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। डेली कैसे तुम्हें अपना इन्वेस्टमेंट बनाना है, उस पर मैं ऑलरेडी अब 1 महीने के अंदर 2 वीडियोस बना चुका हूं, उस एक ही टॉपिक पे, वो भी अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा वो वीडियोस चेक करो, ताकि तुम्हें समझे कैसे तुम ये T10 के अलावा T20 वगैरह में डेली अर्निंग बना सकते हो, और कैसे तुम इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हो अपने लिए, जाकर वो भी चेक कर सकते हो अगर तुम्हारा बजट 1000 रुपए भी है। और हाँ, T10 में ग्रैंड लीग में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसे नहीं उड़ाने, ना स्मॉल लीग तुमको ज्वाइन करना है। थोड़ा पैसा कम ही खर्च करोगे तो फायदे में रहोगे। बट अगर तुम्हें करना ही मतलब तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो तुम्हारे लिए टिप लीग 11 करके ऐप है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, तुम्हें जो भी ऐप सही लगे वो ज्वाइन करो। बट लीग 11 पर वहां पर तुम्हें 5 मेंबर और 6 मेंबर कॉन्टेस्ट भी दिखते हैं। वहां पर फायदा ये रहता है कि तुम बाकी के जितने भी बच्चे प्लेयर्स हैं, मतलब अपोनेंट है तुम्हारे, उन सभी को डिफीट करो और पूरा पैसा खुद उठाओ। तुम बहुत रेयरली जीतोगे, 5 में से तुम 2 या 3 मैचेस में कभी कभी जीतोगे। तो मैं कहता हूं अगर जीतने के चांस इतने कम है, थोड़ा बड़ा जीत कर जाता है ना, ताकि वो 5 मैचेस का जो भी हमने पैसा लगाया है, जो लॉस वाली मैचेस है, वो लॉस कवर हो जाए। इसीलिए 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर जो भी कॉन्टेस्ट है, वो आप लीग 11 पर ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर तुम्हारा एंट्री फीस कम लेकिन रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। बाकी अगर तुम्हें कोई और ऐप पर ज्वाइन करना है तो बिंदास, बट मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी, क्योंकि हिसाब किया जाए तो हमारा फायदा यहाँ पर होता है। 6 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में हमारा काफी प्रॉफिट होता है अगर मैं मिनिमम 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूँ हर एक मैच के लिए। थोड़ा बहुत लॉस होगा, लेकिन वो लॉस कवर हो जाता है अगर तुम कुछ मैचेस में जीत भी जाते हो तो।
और जाते जाते सबसे बड़ी टिप, सबसे गोल्डन टिप, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी और एक्चुअली तुम्हारे T10 मैचेस है ना उसमें बहुत फर्क लाएगी। वो ये है कि अपनी मेंटालिटी को बदलो। ये वीडियो के शुरुआत में मैंने तुम्हें बोला था जो भी तुम सीख कर आए हो, जो भी तुम जानते हो, वो सब भूल जाओ। वो इसलिए बोला था क्योंकि T10 मैचेस में सब कुछ उल्टा होता है, सब कुछ फिक्स्ड रहता है, बहुत अलग ही सीन रहता है यहाँ पर। तो अगर तुम ये सोचते हो कि मैं अगर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में पैसे लगा रहा हूँ और मैं अपनी टीम बनाऊंगा, तो सेफ टीम ही बनाओगे, तुम सेफ प्लेयर को कैप्टन बनाओगे, वाइस कैप्टन बनाओगे। तो वो मेंटालिटी को तुम्हें पूरा चेंज करना है। वहां पर तुमको लेकर जाना है ऐसा प्लेयर जो बहुत रिस्की है, जिसको चांस भी नहीं मिला, लेकिन तुमको पता है वो प्लेयर खेल सकता है। क्योंकि जहां फिक्सिंग होती है ना और जिस प्लेयर पर सबसे ज्यादा पैसे लगे हैं ना, उसको बिठा दिया जाएगा भाई, उसकी जगह किसी और को भेजा जाएगा। मैं ये लिख के देता हूँ, ये T10 की नियत ही ऐसी है। और अगर तुम वहां पर उस प्लेयर को ऐड करते हो जो कि तुमको रिस्क उठाना पड़ेगा भाई, पैसा तुम्हारा जाएगा, लॉस भी होगा तुम्हारा, बोलते ना वो प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, बट चांस तो लेना पड़ेगा ना। एक बार जीत गए ग्रैंड लीग, मेगा लीग, T10 मैचेस में तो सॉर्टेड है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पूरे पैसे डुबाओ वो ट्राई करते करते, बट मैं क्या कह रहा हूं पहले वो समझो। तुम यहाँ पर सेफ चलोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें रिस्की पिक ही उठाने पड़ेंगे, रिस्की प्लेयर और उल्टा सोचना पड़ेगा। जो तुम यूजुअली सोचते हो उसका उल्टा चलना पड़ेगा, तब जाकर T10 में तुम्हारी बात बनेगी। और बस इतना ही ज्ञान देना था आज मुझे T10 के बारे में। काफी लोग कह रहे थे कि यार T10 पर वीडियो बनाओ, T10 ग्रैंड लीग, T10 मेगा लीग, T10 स्मॉल लीग, क्या होता है T10 का सीन, सब कुछ मैंने बता दिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ जानना है तो। और थैंक यू सो मच अगर तुम इस पॉइंट पे भी देख रहे हो। जाते जाते एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आते रहेंगे। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।